हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट से संबंधित। तो रिजल्ट स्पेशल तौर पर रिवलेशन का रिजल्ट और साथ में आपका जो है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़े हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर रिवलेशन का रिज़ल्ट कब आएगा और साथ में ही सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो, आप लोगों के जो है रिज़ल्ट तो आ चुके हैं, पर आप लोगों को रिज़ल्ट देखना नहीं आ रहा होगा। कैसे आपको देखना है, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, यानी कि जिनके पहली बार ही कोर्स में सेमेस्टर एग्ज़ाम लगे हैं, उनके लिए इस प्रकार की मार्कशीट आपको देखने को मिल रही होगी। और जिन्हों के पहले से ही सेमेस्टर चल रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं हो रहा होगा, उन्होंने आराम से अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए जिनके पहली बार यहाँ पर सेमेस्टर अप्लाई हुए हैं उनके रिजल्ट यहाँ पर बता देता हूँ। रिवलेशन के रिजल्ट की भी बात करेंगे, साथ में आपका जो मेन रिजल्ट है उसकी भी बात करेंगे, और आप कौन से पेपर में पास आउट हुए हैं रिवलेशन का रिजल्ट आने में, और अगर आप लोग फेल हुए हैं तो कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैक आई है तो कैसे आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है बताया जाएगा। तो आप लोग ना वीडियो पूरा देखना। अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी, रीट एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आरपीएससी से संबंधित एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड एक चैनल और है, केमिस्ट्री बाय चेतन सर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी जो आपका बेसिक है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये बात भी हो गई है। अब हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। यूट्यूब पर पीडीएफ अपलोड नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट से संबंधित। तो जो स्टूडेंट यूजी, पीजी, बीएड या फिर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड, जितने भी कोर्स है ना, उन सभी में जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था। बिल्कुल हुआ था, आप सभी ने एग्ज़ाम भी दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक आई थी। ठीक है, बैक आने के बाद उनके रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। रिवलेशन के फॉर्म सभी ने लगभग अप्लाई किए थे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। यही था ना, पर आज जो है सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, यूजी कोर्स वालों का स्पेशल तौर पर, तो उनके जो है रिवलेशन के रिजल्ट भी साथ में ही ऐड करके दिया है। ठीक है ना, तो आप लोगों को देखो कैसे चेक करना है कि आप लोग रिवलेशन में पास हुए हैं, रिवलेशन का रिजल्ट कैसे चेक करना है। और इसमें जो जो चीज़ें लिखा रही है ना मार्कशीट में, किसी बच्चे की ये मार्कशीट है तो ओनली मैंने इसमें जो है समझाने के हिसाब से ये मार्क्स रखे हैं, बाकी नाम वाम सब हटा दिए हैं। ठीक है ना, ताकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है इस हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये किसी स्टूडेंट की जो मार्कशीट आपको देखने को मिल रही है, ये बीए बीएड वाले जो है स्टूडेंट है, तो इनके बीए का जो 4-5 पेपर है वो भी है, बीएड वाले जो पेपर है वो भी है। ठीक है, तो इन्होंने देखो सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के सबसे पहले तो आपको मार्क्स लिखा हुआ क्लियर दिख रहा होगा। देखो, एक साइड दिख रहा है सेमेस्टर, फिर सब कोड दिख रहा होगा, सब्जेक्ट टाइप दिख रहा होगा, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा। ग्रेडिंग से संबंधित मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दी है, जिसमें आप लोगों को किसके बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, एफ ग्रेड है, उसका मतलब क्या होता है ना, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी है इससे पहले वाली वीडियो में, तो ज़रूर आप लोग देख लेना। लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर इसके जस्ट पहले की ही वीडियो है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेमेस्टर सेकंड का आपको रिजल्ट शो होगा, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लो इनों के जो है 6 या 7 सब्जेक्ट है, तो 6 या 7 सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर था, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो आपको क्या होता है इस पेपर में, सेमेस्टर में ये हो गया है कि आपके जो है ना जितने नंबर का आपका पेपर हो रहा है उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप पास हैं, और अगर 40 से 39 नंबर भी, 38 नंबर भी, 36 नंबर भी आपके आते हैं तो आप फेल हैं। समझ रहे हो, 100 में से। इस टाइप से ये प्रोटोकॉल होता है, पूरा फंडा यही है इस बार का सेमेस्टर का।
और अब सेमेस्टर ही चलेंगे, जो नई शिक्षा नीति है उसमें सेमेस्टर ही है। तो आप कभी भी ये भूल मत करना कि अब ईयरली एग्ज़ाम हो सकते हैं, नहीं होंगे, अब सेमेस्टर ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, जिन स्टूडेंट्स के 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से 28 नंबर लाने ज़रूरी है। ये तो होते हैं एक्सटर्नल मार्क्स, और इंटरनल जो कॉलेज वाले देते हैं आपको, मिड टर्म, असाइनमेंट, इनके थ्रू आपको मिलते हैं। तो अब ये बात याद रखो कि आपको पहले तो 30 में से अच्छे खासे नंबर 28-27 दे देते थे कॉलेज की तरफ से मुफ्त में, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपकी जो मिड टर्म की कॉपी है वो यूनिवर्सिटी जाती है, विद प्रूफ जाती है। तो आपके जितने मार्क्स आते हैं ना, वही वहाँ पर शो करने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर AA लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है कि उस बच्चे के 40% मार्क्स नहीं आए हैं, मतलब 30 में से 12 नंबर कॉलेज की तरफ से नहीं गए हैं। तो ये डिसिप्लिन के नंबर है, असाइनमेंट के नंबर है, आपका वाइवा होता है उसके नंबर है, मिड टर्म में जो नंबर आते हैं वो है। उस हिसाब से आपको जो 30 नंबर होते हैं या 50 नंबर होते हैं, उन्हीं में से दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ये निश्चिंत होकर मत बैठ जाइएगा कि कॉलेज वाले आराम से अपन को पास कर देंगे, नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं है। आजकल यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स जाते हैं, मिड टर्म की कॉपियाँ जाती है, वहीं आपकी कॉपियाँ चेक होती है, वहीं से आपको मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपको मिड टर्म में या कितने मार्क्स आए हैं, दोनों की सहमति से आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आपके वहाँ AA लिखा हुआ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है। उसका सॉल्यूशन यही है, जिसके इंटरनल वाली जो लाइन है उसमें अगर आपके कम नंबर शो हो रहे हैं, हालांकि पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे मार्क्स ही आपके जाते हैं। अच्छा अगर आपका स्वभाव है, अच्छे आप लोग रेगुलर कॉलेज जाते हैं, असाइनमेंट आपने बनाए हैं, चाहे बुरे बन गए होंगे कोई बात नहीं, मिड टर्म आपने दिए हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है कि आपके 30 में से 10 नंबर जाएंगे, 30 में से 25, 26, 27, 28 चल ही जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इस बच्चे के आपको देखने को मिल रहे होंगे कि 30 में से 28 नंबर गए हुए हैं, 50 में से 48 जा रहे हैं, तो इतने बुरे मार्क्स भी नहीं जाते हैं। अगर आप कम्प्लीटली तैयार होकर सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोग पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, दादागिरी में ही रह रहे हैं, तो फिर तो आप घर पे बैठे हुए हैं तो वहाँ AA लिखा दिखेगा, है ना। बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल को आप भी टीचर बनेंगे तो आपके सामने भी यही प्रॉब्लम रहेगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए असाइनमेंट टाइम पर बनाने हैं, मिड टर्म के टेस्ट टाइम पर देने हैं। आप कैसे भी दें उससे मैटर नहीं करता है, पर शांति से आप लोग अपना जो काम है वो करते रहिएगा। फिर इसके बाद ये लंबा चौड़ा भाषण इसलिए देना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है 12वीं पास करके आए हुए हैं, तो बेचारे वो लोड लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं। तो इस वजह से मेरे को लगा कि थोड़ा समझा दे तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, आराम से समझ भी जाते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब देखो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का आपको दिख रहा होगा जितने भी सब्जेक्ट है, इनमें से आपके 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ये समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पर देखो ग्रेडिंग का सिस्टम मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कितने कितने मार्क्स पर आपको ये ग्रेडिंग दी जाती है, कितने पॉइंट दिए जाते हैं। तो ये जो सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ पर आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनके यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर नीचे लिखा होगा सेम लिखा होगा, सेम के जस्ट नीचे लिखा होगा सेमेस्टर फर्स्ट करके। फिर उसके बाद आपके 500 नंबर का है तो 500 नंबर, 650 नंबर का है तो 650 नंबर में से आपको जितने मार्क्स मिले हैं वो वहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उसका भाग देकर देख लेना है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जैसे भी आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, मान लो 500 नंबर का आपका पेपर है, 300 नंबर आपके आए हैं, तो 300 बटे 500 इंटू 100 करना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग जो है परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। तो 60% बन रही है नॉर्मल सी किसी स्टूडेंट की, मान लो, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी, आपको समझाने के लिए बताया है कि जितने आपके मार्क्स आए हैं उसमें टोटल मार्क्स का भाग करके गुणा में 100 कर देना है, इस टाइप से परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया। चलो अब इस बच्चे के तो क्या है, सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक नहीं है। अगर मान लो किसी सेमेस्टर में यहाँ पर बैक आ जाती है सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड वाले पे ध्यान देना, अगर आती है तो यहाँ पर जो A O A प्लस B प्लस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर F लिखा हुआ आ जाता। F लिखा हुआ आने का मतलब है कि उस बच्चे के 40% मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसके सामने ऑप्शन रहेगा कि सेकंड सेमेस्टर के रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर दे, ठीक। अगर वो फॉर्म अप्लाई कर देता है और पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे कोई लोड नहीं लेना है।
और अगर पास नहीं होता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म के साथ वो बैक का पेपर अप्लाई कर देगा, उसमें ऐड होकर आ जाता है खुद ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर आप लोगों को जो है, ये जिन स्टूडेंट ने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया था उनके तो रिवोल्यूशन के मार्क्स यहाँ पर शो होंगे। जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं किया था उनका तो कुछ भी शो नहीं होगा, उनका नॉर्मल जो है पुराने जो ही नंबर है वही शो होंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो इस बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर जो है पहले ही पेपर में 36 नंबर थे। अब इसने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया होगा। रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसके जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हैशटैग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि आफ्टर रिवोल्यूशन रिजल्ट, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। और अगर यहाँ पर स्टार लगा हुआ आ रहा है इसका मतलब इस बच्चे के इस पेपर में वापस से बैक है। ठीक है ना, तो ये इस पेपर में नहीं निकल पाया है। अब अगर हम बात करें किसी और पेपर की, देखो ये दूसरा पेपर यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे नीचे आप पेपर देखिएगा, इसमें इस बच्चे के जो यहाँ पर 30 नंबर आपको शो हो रहे हैं। इस बच्चे के जो पुराना रिजल्ट था उसमें 14 नंबर थे, 14 नंबर थे। तो यहाँ पर जो है ये बच्चा फेल हो रहा था क्योंकि प्रॉपर मार्क्स इसके नहीं बन रहे थे, 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे। ठीक है ना, 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से बच्चा क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। ठीक है, 70 में से इसके 16 नंबर या 23 नंबर कुछ थे, अप्रोक्स तो मेरे को पता नहीं है, पर इसके 40% मार्क्स नहीं बन रहे थे। तो यहाँ देखो 70 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, इसमें से आप लोगों को कितने चाहिए होते हैं, 28 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, 40% मार्क्स। तो इस बच्चे के जो यहाँ पर रिवोल्यूशन कराने के बाद 30 नंबर हो गए हैं। 30 नंबर होने के बाद इसके टोटल 58 नंबर हो जाते हैं। 58 नंबर के बाद देखो हैशटैग लिखा हुआ है, मतलब कि ये आफ्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट आने के बाद ये बच्चा इसमें क्या हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, इस रिजल्ट में ये पास हो गया है। तो इस टाइप से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें यहाँ पर रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी शो हुआ है और साथ में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का मेन रिजल्ट है वो भी ऊपर शो हुआ है। तो दोनों रिजल्ट कंबाइन होकर आए हैं। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में रिवोल्यूशन अप्लाई नहीं किया था उनके मार्क्स वैसे के वैसे ही शो हो रहे होंगे जैसे आए थे पहले, और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। तो इस टाइप से आप लोगों को यह रिजल्ट चेक करना था। अब देखो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का RL लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि रिजल्ट लेटर, यानी कि बाद में रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, या फिर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाके तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोक लिया जाता है, वो यही कारण होता है कि या तो उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक चल रही है, या फिर उनके इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स में कोई मिस्टेक है, या फिर हो सकता है वो एब्सेंट थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 101 में संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है मार्क्स बता दिए जाते हैं, या फिर आपका रिजल्ट 1-2 दिन में जारी हो जाता है, ऑनलाइन शो हो जाता है। ठीक है, ये बात भी आपके क्लियर हो गई। BPROM और FPROM PPROM से संबंधित मैंने जानकारी आपको दे दी है कि PPROM का मतलब है कि आप पास हो चुके हैं, FPROM का मतलब आप फेल हो गए हैं, और BPROM का मतलब है आपके बैक आई है। ठीक है, बैक का मतलब है कि 40% से कम मार्क्स आपके हैं। तो इस प्रकार से ही ये सारे रिजल्ट आप लोगों को देखना है। तो जो स्टूडेंट नए हैं, UG PG BA BSc BEd जो भी है ना, तो सभी आप लोग इस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। बहुत सारे कमेंट देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया था कि बनाकर आप लोगों को बता दें ताकि जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। अब ये बातें तो सारी हो गई है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, तो अब आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर पर फोकस करने लग जाओ और कोशिश ये करना कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपके बैक किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। अगर आपके थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई, इसका मतलब अगर आपके 2 साल का कोर्स है तो वो 3 साल का हो गया, क्योंकि बैक के जो पेपर है वो अगले जो बच्चे आएंगे, जैसे थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है तो अगले जो बच्चे आएंगे उनके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, तो 2 साल का कोर्स 3 साल का हो गया। अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो ये मान के चलो कि जो नए बच्चे आएंगे अगले साल उनके सेकंड सेमेस्टर के साथ आपके एग्ज़ाम होंगे। तो बीच में रिवोल्यूशन आता है, वो रिवोल्यूशन से अगर आप पास हो जाएं बाई किस्मत तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो फिर देख लो आपका 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए मैं पूरी शिद्दत से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जी जान लगा के आप लोग कैसे भी पढ़े, चाहे 1 महीना ही पढ़ें लास्ट का, पर इतनी मेहनत करके पढ़ो कि आप लोगों के पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाए। परसेंटेज बनाना आपके ऊपर है, बाकी पासिंग मार्क्स तो कम से कम लाना ही है अगर साल नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो। ठीक है ना,
ये ध्यान रखिएगा। बाकी और भी अपडेट आप लोगों को टाइम पे टाइम मिल ही जाएंगे। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर किया करो। इतनी काम की बारीक बारीक चीज़ें भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना कर बता देता हूँ, तो बहुत आप लोग समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें हैंडल करना भी आसान काम नहीं है। हर बच्चे का टेलीग्राम पे किसी का मैसेज आ रहा है, बहुत सारों का आया है, तो इस वजह से ही मैंने वीडियो बनाई है कि एक दो परेशान, क्योंकि हो जाता है बहुत सारी बार हम टाइम नहीं दे पाते हैं, इधर उधर सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर सभी के लिए सभी की जो है अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा जिनको, तो उनका आराम से सोल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि हाँ अभी मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, AA का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल मार्क्स आपके जो है 40% से कम है। AB का मतलब एब्सेंट है आप लोग, ठीक है। और जो जिसके फेल लिखा हुआ रहा है, FPROM लिखा हुआ है उसका फेल है। BPROM का मतलब बैक है, यानी कि 40% से कम मार्क्स है उसके उस सब्जेक्ट में। PPROM का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पास हो गए हो आप लोग। और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों का मिलाकर अगर आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं बाय गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है ना। गाइडलाइन के हिसाब से तो यही है। बाकी आप लोग ये मित्र पर या फिर अपने कॉलेज प्रिंसिपल से पूछ कर ही, अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो पूछ कर फॉर्म भरिएगा। और सेकंड सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट आया है उनके रिवलेशन के रिजल्ट भी हाथों हाथ ही स्टार्ट हो जाते हैं आजकल, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। रिवलेशन का रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा। जिन स्टूडेंट जो भी जिनके कम मार्क्स लग रहे हैं वो ज़रूर भरें, क्योंकि आपके कम मार्क्स लग रहे हैं तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं, कम होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। और कॉफ़ी भरने की कला भी सीखो, कॉफ़ी में क्या लिखना है वो भी सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट की कॉफ़ी देखने में आती है कि गाने लिख रहे हैं, पैसे रख के लिख रहे हैं, तो ये गलतियाँ ना करें, ये आपके भविष्य को कभी भी खतरे में डाल सकती है। जो पूछा है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग लिखते हैं तो आपको पास कर तो दिया जाता है, कम से कम पास तो आप लोग हो ही जाते हैं, क्योंकि अगला जो भी टीचर चेक करता है वो ये तो जानता है कि बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ तो आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रख के आप लोग कॉफ़ी भरने की भी कोशिश करो। 35 पेज की कॉपी है तो 30+ पेज कम से कम भरने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट और टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और केमिस्ट्री बाय चेतन सर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं NCERT पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।